हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आ रही हूँ वीडियो लेके आपके लिए। थोड़ा सा ब्रेक हो गया था बीच में, तो आई रियली अपोलोजाइज़ फॉर दैट। नाउ आई प्रॉमिस यू कि मैं रोज़ आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगी और हम ये जो सीरीज़ है इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा कमिटमेंट है आपके लिए। इट डज़न्ट मैटर कि कितने व्यूज़ आते हैं, क्या आते हैं, अगर कोई एक भी यहाँ पे इस वीडियो से उनकी हेल्प होती है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी 100% दूँ और इस सीरीज़ को कंप्लीट करूँ। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और इसके साथ ही आज है 19 नवंबर, तो आज है मेंस डे। सो हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। और अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी से न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसे हमने कहा था जुडिशियल रिव्यू, राइट। और हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले ही देखे थे जुडिशियल रिव्यू के रिलेटेड। आज है हमारा लेक्चर नंबर 73 और हम जो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड उसे देखेंगे। आपको पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और आपको बहुत सिंपल टर्म्स में सारी चीज़ों को मैं समझाऊंगी। ऑलराइट, तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जुडिशियल एक्टिविज्म के रिलेटेड एक बेसिक इन्फॉर्मेशन को याद करते हैं, ओके, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। पेयर्स के फॉर्मेट में या फिर किसी स्टेटमेंट के फॉर्मेट में भी आपको पूछा जा सकता है। पहली बात, जो जुडिशियल एक्टिविज्म का कंसेप्ट है ये पहले स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म पर्टिकुलर टर्म है ये 1947 में लाई थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तभी उसी टाइम के ड्यूरेशन में जुडिशियल एक्टिविज्म का कंसेप्ट लाया गया था आर्थर श्लेसिंगर जूनियर के द्वारा। तो आर्थर श्लेसिंगर जूनियर को आप याद रख सकते हो। और इन्होंने ये बोला था, बहुत ही अच्छी बात बोली थी, जो कि आप आपके पेपर में भी यूज़ कर सकते हो। इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो जजेस है ये सिर्फ फॉलो नहीं करेंगे किसी भी लॉ को ब्लाइंडली, ठीक है, ये एक्टिवली इंटरप्रेट करेंगे लॉ को, जिससे कि ये सही से जस्टिस को डिलीवर कर सके। तो आप आपके पेपर में क्या लिख सकते हो कि आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने ये कहा था, ही डिस्क्राइब्स जजेस हु वेर नॉट जस्ट फॉलोइंग द लॉ ब्लाइंडली बट एक्टिवली इंटरप्रेटिंग इट टू डू जस्टिस। अब एक एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा लॉ है कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये एरिया खाली ही रहता है, लेकिन लॉ ये कहता है कि यहाँ पे कोई भी व्हीकल आप पार्क नहीं कर सकते। लॉ समझ में आया आपको? हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ। लॉ क्या कहता है, ये खाली जगह है लेकिन कोई भी गाड़ी हो, फर्क नहीं पड़ता है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, आप यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं करेंगे। अब ये लॉ हो गया। अब यहाँ पे हम पहला सिनारियो देखते हैं। यहाँ पे जो पहले नंबर के जज है ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ये नॉन एक्टिविस्ट है। तो ये क्या करते हैं, ये पूरी चीज़ को देखते हैं और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या हो गया एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एम्बुलेंस आ गई और इस एम्बुलेंस ने यहाँ पे कार को, मतलब उनकी गाड़ी को पार्क कर दिया। अब ये तो व्हीकल एम्बुलेंस है, लेकिन फिर भी ये जज, क्योंकि ये नॉन एक्टिविस्ट है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट जज है, ये क्या कहेंगे कि भाई मैं तो यहाँ पे सिर्फ लॉ को देखूंगा और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू लॉ एम्बुलेंस भी क्यों ना हो, यहाँ पे इसे पनिशमेंट मिलेगी। ये पहला सिनेरियो हो गया। अब सेकंड चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पे एक दूसरे जज है, लेकिन ये एक जुडिशियल एक्टिविस्ट जज है। ये अपनी जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज़ कर रहे हैं और ये यहाँ पे देख रहे हैं कि अरे भाई, यहाँ पे जो गाड़ी आपने पार्क की है ये तो एम्बुलेंस है, और एम्बुलेंस आपने किसी की जान बचाने के लिए लाई है। तो आप किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहे हो तो ठीक है, आपने इसको पार्क कर दिया, यहाँ पे इमरजेंसी थी, इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। तो यहाँ पे आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ, सोचिए, जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज़ करके आपने आपका कॉमन सेंस यूज़ किया और उस कॉमन सेंस को आपने यूज़ करके जस्टिस डिलीवर किया, जिस तरह से जस्टिस डिलीवर होना चाहिए था। तो आपने लॉ को यहाँ पे ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया है।
ये है एक तो सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म का, और आपको भी समझ में आ गया होगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज़, हमारे इंडिया में इसकी डेवलपमेंट कैसी हुई है, तो 1970s की बात है। 1970 से ही कुछ जजेस थे जिन्होंने इसे यूज़ करना शुरू कर दिया था। वो एक्टिवली इसे यूज़ कर रहे थे। क्यों यूज़ कर रहे थे? क्योंकि उनको अब जो पावर है यूज़ करनी थी लोगों के राइट्स को संभालने, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराने के लिए। क्योंकि आप इससे क्या कर रहे हो, लेजिस्लेचर कौन होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉ को इम्प्लीमेंट, लॉ को लाने के लिए, बनाने के लिए। तो इसे भी आप अकाउंटेबल ठहरा रहे हो फ्रॉम जुडिशियल एक्टिविज्म। अब यहाँ पे कुछ जजेस हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि आप इसको मेंस के आंसर में भी लिख सकते हैं, और अगर, मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी स्टेटमेंट में पूछ ले तो याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो है वो है जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर, ठीक है। दूसरे है पी.एन. भागवती, फिर आते हैं जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी, और फिर आते हैं जस्टिस डी.ए. देसाई। जब आप पेपर में लिखते हो तब भी ऐसे ही लिखना होता है, जस्टिस डी.ए. देसाई ऐसे लिखना, सिर्फ डी.ए. देसाई ऐसे नहीं लिखना है। ये आपको नाम याद आएगा, और इनका काम जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या था ये भी समझ में आया है आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म को अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है इसका मीनिंग। सबसे पहले सिंपल टर्म में मीनिंग समझाती हूँ। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये है कि जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में, ये एक्टिव रोल निभाएंगे। एक्टिविज्म से ही इसका डेफिनेशन है। क्या कर रहे हैं जजेस, यहाँ पे अपना एक्टिव रोल निभा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और जस्टिस अच्छे से सोसाइटी में डिलीवर करना है, गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल ठहराना है। एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे ऐसा लॉ एग्जिस्ट करता है, कंट्री में पहले से ही लॉ एग्जिस्ट कर रहा है जो बोलता है कि हमारी कंट्री में जितनी भी नदियाँ हैं इसको आपको क्लीन रखना है, और उसके रिलेटेड कोई एक लॉ है। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये ठीक से काम नहीं कर रही है नदी को क्लीन करने के लिए, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ खुद जजेस आएंगे, अपनी जुडिशियल एक्टिविज्म को यूज़ करेंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे मैं ऑर्डर पास करती हूँ और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है, और जिसे हम कह रहे हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो कोर्ट है ये स्टेपिंग करेंगे और बोलेंगे कि गवर्नमेंट ये आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, जल्दी से नदी को साफ करो। आपको इम्पोर्टेंस समझ में आया जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक और चीज़ देखते हैं, इसे हम कहते हैं जजेस का जुडिशियल एक्टिविज्म यूज़ करना, लेकिन जो गवर्नमेंट के दूसरे ऑर्गन्स है उसके लिए। अब दूसरे ऑर्गन्स कौन से हैं, एक तो है हमारा लेजिस्लेचर और दूसरा है हमारा एग्जीक्यूटिव। ये आपको पता है, लेजिस्लेचर क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म यहाँ पे इनके रिलेशन में क्या कर रहा है ये समझना है। तो जुडिशियरी या फिर कोर्ट कभी कभी पुश करेगी या फिर फोर्स करेगी इन ऑर्गन्स को, किस लिए, जिससे कि ये अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली निभा सके। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। लेट्स से कि लेजिस्लेचर ने किसी लॉ को लाने के लिए डिले कर दिया, लॉ ला ही नहीं रहे हैं, पार्लियामेंट पे पड़ा हुआ है बिल, कुछ नहीं हो रहा है। हाइपोथेटिकल स्पीकिंग ऐसे समझो कि लॉ है पोल्यूशन कंट्रोल के रिलेटेड। अब यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर कोर्ट यहाँ पे स्टेपिंग करेगी और बोलेगी कि लेजिस्लेचर ये आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट आप ये क्या कर रहे हो, पोल्यूशन बढ़ रहा है, जल्दी से यहाँ पे क्विक एक्शन लीजिए, लॉ को पास कीजिए। समझ में आया? और एक टर्म में समझाना चाहती हूँ आपको, उसे हम कहते हैं जुडिशियल डायनामिज्म। देखो एक्टिविज्म या फिर डायनामिज्म, कोई भी वर्ड यूज़ करूँ सेम ही है,
तो पेपर में भी अगर एक्टिविज्म की जगह डायनेमिज्म आ जाए तो सेम ही अप्रोच रखना है, दोनों का भी सेम अप्रोच होता है। जुडिशियल रिस्ट्रेन में क्या हो रहा है और जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या हो रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म तो आपको समझ में आ गया पहले से ही। अब रिस्ट्रेन को समझते हैं। इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड से ही समझ में आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, अपोजिट। कैसा अपोजिट, इसका मतलब ये हुआ कि जो जजेस हैं ये अपने आप को कंट्रोल करेंगे और अवॉइड करेंगे कि किसी भी चीज़ में दखल अंदाजी ना करें। एग्जाम्पल देती हूँ, जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल ये होगा कि कोर्ट खुद से स्टेप इन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रहे हो आप, लॉ लाइए, लॉ बनाइए, प्रोटेक्ट करो चिल्ड्रन को। एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ लाइए, आप कुछ नहीं कर रहे हो। ये हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल रिस्ट्रेंट का एग्जाम्पल क्या होगा कि ये पार्लियामेंट का जॉब है कोई पर्टिकुलर, यहाँ पे हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है। तो दोनों भी टर्म्स को याद रखो, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिस्ट्रेंट। अब कुछ डेफिनेशंस मैं आपको देना चाहती हूँ, उस डेफिनेशंस के थ्रू आप समझेंगे कि पहली बात तो आप ये समझेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म का सिग्निफिकेंस क्या है और जुडिशियल एक्टिविज्म को कैसे हम डिफरेंट डायमेंशंस में एक्सपांड कर सकते हैं और इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले डेफिनेशन समझते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की, वो क्या है। देखो, जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के, ये जजेस जो ओल्ड लॉज है या फिर कोई चीज़ होती जा रही है, ठीक है, पास से किसी चीज़ को या फिर किसी रूल को फॉलो किया जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो इस पुराने लॉ को या फिर परंपरा को हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, हम नए डिसीजंस लाएंगे। हम क्या करेंगे, हम नए डिसीजंस लाएंगे जिससे कि सोशल चेंज सोसाइटी में आ सके, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि हम सोशल इंजीनियरिंग कर सकें। तो कभी कभी क्या होगा, कोर्ट डिसीजन लेगी किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहे हैं, जिससे कि वो सोशल चेंज ला सके। ये पहली एग्जाम्पल हो गया। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझ में आता है ना। देखो, हाइपोथेटिकली कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है गवर्नमेंट के लिए। उस ऑर्डर में ये बोला गया है कि आपको मिड डे मील स्कीम को लागू करना है। अच्छा, मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज हो गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मिड डे मील स्कीम का नया नाम क्या है ना। तो इसे आपको लागू करना है। सेंटर और स्टेट कुछ कर नहीं रही थी, तो यहाँ पे कोर्ट ने इंटरफेरेंस दे दिया। यहाँ पे ऑर्डर लाया है कि आप इस पर्टिकुलर स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, ये क्या कर रहे हो। अब इस ऑर्डर से क्या हुआ, सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टेप्स लिए, एक्शंस लिए और उससे आया चेंज। और ये चेंज कैसा था, ये था सोशल चेंज। इट वॉज अ गुड चेंज, राइट। तो ये हमने क्या किया, जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज़ करके हमने लाया हमने की सोशल इंजीनियरिंग। ऐसे ही आप आपके मेंस के आंसर्स लिख सकते हो लिंक करके। एक एग्जाम्पल आपको समझ में आया, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देती हूँ बहुत अच्छा सा। दूसरी अगर डेफिनेशन में मुझे आपको जुडिशियल एक्टिविज्म की समझानी हो तो मैं ये बोलूँगी कि जजेस जो होते हैं ये एक्सपांड करते हैं या फिर प्रोटेक्ट करते हैं राइट्स ऑफ द पीपल, है ना। लोगों के अधिकारों का रक्षण करती है हमारी जजेस, हमारी कोर्ट। कैसे, जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज़ करके। अगर आपको लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए, उनकी राइट्स की रक्षा करने के लिए पुराने लॉ के अगेंस्ट भी जाना क्यों ना पड़ रहा हो, या फिर जो परंपरा चलती आ रही थी उसके अगेंस्ट भी जाना क्यों ना पड़ रहा हो, फिर भी वो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था राइट टू प्राइवेसी, है ना। राइट टू प्राइवेसी को किस आर्टिकल के अंडर आता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये है एक फंडामेंटल राइट, ये पेपर में पूछ चुके हैं, है ना। तो फंडामेंटल राइट है, और यहाँ पे इवन दो इट वॉज नॉट क्लियरली रिटन बिफोर, फिर भी कोर्ट ने हमारे राइट टू प्राइवेसी को एक बड़ा मीनिंग दिया। तो ये एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हो यहाँ पे इसके रिलेटेड। अब और एक एग्जाम्पल आपको मैं अच्छे से समझाती हूँ। उसके पहले हम डेफिनेशन देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की। थर्ड डेफिनेशन वो ये है कि जो जजेस होते हैं हमारे, ये ऐसा लॉ ला सकते हैं जो कि इंटरप्रिटेशन करता हो। तो
लेट्स से कि यहाँ पे हमारे जजेस है, यहाँ पे एक लेट्स से ओल्ड लॉ एग्जिस्ट करता है। अब जज इसे क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इसका इंटरप्रिटेशन किया, और इंटरप्रिटेशन करके इन्होंने क्या हासिल किया, यहाँ पे इन्होंने इस पुराने लॉ को एक नया मीनिंग दे दिया। अब इनके पास एक न्यू मीनिंग है जो कि पुराने लॉ को दिया गया है। अब इससे क्या होगा, जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है, अब जो करंट टाइम है उसके रिलेटेड हम अपडेट हो गए। तो अब ये जो लॉ है इसको न्यू मीनिंग मिला, तो अब करंट जो हमारी सिचुएशन है इसमें ये परफेक्टली फिट बैठता है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी देखा, देखो अब है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ है कौन से अंडर आर्टिकल के अंडर आता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ये पेपर में पूछ चुके हैं। जो राइट टू लाइफ है ये इंक्लूड करता है राइट टू लिव। ठीक है, पहले तो था राइट टू लाइफ, लेकिन हमारी कोर्ट यहाँ पे आई, इन्होंने अपना जुडिशियल एक्टिविज्म यूज़ किया और उसके रिलेटेड उन्होंने ये बोला कि भाई राइट टू लाइफ मतलब सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ आप जिंदगी डिग्निटी के साथ जिएंगे। आपको अगर अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो क्लीन एनवायरनमेंट होना भी ज़रूरी है, यानी कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, पोल्यूशन फ्री एयर, साउंड पोल्यूशन कम हो, ये सारी चीज़ें। ये किसने बोला, लॉ में तो दिया नहीं गया था, हमारी कोर्ट यहाँ पे इंटरप्रेट कर रही है इस चीज़ को, और इसी वजह से इसने इसे न्यू मीनिंग दिया है। समझ में आया आपको? ऐसे ही आपको आंसर्स लिखने होते हैं आपके पेपर में। ओके, अब इसके अपोजिट चीज़ देखते हैं, और इसके साथ में आपको एक न्यू कंसेप्ट बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर पेपर में आए तो आपको पता होना चाहिए। इसे हम कहते हैं जुडिशियल पेसिमिज्म। ठीक है, पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, पेसिमिज्म मीनिंग भी ऐसा ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जज है ये पुराने लॉ को जैसे कि तैसा ही रहने दे रहे हैं, कोई चेंज नहीं ला रहे हैं। हो सकता है कि ये लॉ फेयर ना हो, ये लॉ हो अनफेयर, फिर भी इसी लॉ को यूज़ करके आप जस्टिस डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हो, कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर रहे हो, कोई चेंजेस भी नहीं ला रहे हो, तो इसे हम कहते हैं जुडिशियल पेसिमिज्म। तो 3 कंसेप्ट हमने आज देखे। पहला क्या देखा था हमने, जुडिशियल एक्टिविज्म, फिर हमने जुडिशियल रिस्ट्रेन भी देखा था, और हमने अभी देखा जुडिशियल पेसिमिज्म। कोई भी क्वेश्चन आए अभी गलती नहीं करनी है आपको। ओके, अब देखो यहाँ पे मुझे एक और डेफिनेशन देनी है आपको। 4th डेफिनेशन है ये, जुडिशियल एक्टिविज्म जो होता है ये जजेस को इन्फ्लुएंस करता है। देखो एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे कोई एक जज है, ठीक है, अब ये जो जज है ये तो इंसान है ना, और इनकी खुद की पर्सनल कोई वैल्यू सिस्टम रही होगी, इनकी कुछ आइडियाज़ है, इनकी कुछ फेथ है, बिलीफ सिस्टम है ना। अब ये सब मिला के इनकी खुद की एक पर्सनल सेंस बन रही है विच इज़ रिलेटेड टू जस्टिस। तो हम इसको बोलेंगे पर्सनल सेंस। ठीक है, पर्सनल सेंस ऑफ जस्टिस, इनका खुद का एक विचार है ना। तो ये जो चीज़ है ये रिफ्लेक्ट हो सकती है जब ये पर्टिकुलर जज किसी एक लॉ को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो। इतना समझ में आया आपको? एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, लेट्स से कि यहाँ पे एक जज है, अब ये ऐसा सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए जेंडर इक्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, तो ये जेंडर इक्वालिटी में बहुत ज़्यादा मानते हैं। अब ये हो गया इनका पर्सनल बिलीफ। अब ये पर्सनल बिलीफ यूज़ हो सकता है या फिर इंटरफेयर कर सकता है वाइल इंटरप्रेटिंग एनी पर्टिकुलर लॉ। तो अब ये क्या करेंगे, इनका ये पर्टिकुलर अगर थिंकिंग है तो ये कोशिश करेंगे कि ये इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करे इन द फेवर ऑफ वीमेन्स राइट, लेट्स से। क्यों? क्योंकि इनको इंश्योर करना है कि कुछ भी हो जाए जेंडर इक्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। समझ में आया आपको? ये एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम और एक डेफिनेशन देखते हैं जिसे हम कहेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। जैसे कि जजेस है कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी, ये क्रिएट कर रहे हैं नए लीगल प्रिंसिपल्स को या फिर रेमेडीज़ को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है
थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म। और कौन कर रहे हैं? हमारे जजेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये क्रिएशन के थ्रू? कुछ नए प्रिंसिपल्स को ला रहे हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, या फिर कुछ रेमेडीज थी जो पहले एग्जिस्ट तो नहीं करती थी, लेकिन थैंक्स टू जुडिशियल रिव्यू एंड थैंक्स टू अवर जजेस अब ये एग्जिस्ट करती है। अब इन दोनों की वजह से पता है क्या हो रहा है? हमारी सोसाइटी में हर एक को फ़ायदा हो रहा है, हर एक के पास जस्टिस जा रहा है, जो पुअर पीपल है, कोई भी हो, उनके पास। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कोई एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब कोर्ट ने ये बोला कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये केसेस फाइल कर सकते हैं फॉर पुअर पीपल, क्योंकि आपको पता है अगर देर आर पुअर पीपल तो इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये अपने आप को न्याय भी नहीं दे पाते, इनको कुछ पता नहीं होता, तो इनको हेल्प की ज़रूरत है। तो कोर्ट ने ये बोला कि आप एनजीओ हो और आपके पास अधिकार है, या फिर आपको मैं अलाउ करती हूँ कि आप एज ए एनजीओ ऐसे केसेस फाइल कर सकते हो कोर्ट में जो कि पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है इनकी हेल्प हो सके। तो हमने क्या किया? हमने जस्टिस को एक्सपांड करने की कोशिश की, और ये कैसे पॉसिबल हो सका? जुडिशियल एक्टिविज्म से। अब देखो, हमने नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा उसे हम कहेंगे PIL, ठीक है? PIL इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके बाद का ही चैप्टर है। और जो जुडिशियल एक्टिविज्म है हमने अभी देखा, इसके साथ साथ जो PIL है ये क्लोजली कनेक्टेड है, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि जो जुडिशियल एक्टिविज्म होता है ये जैसे कि अब यहाँ पे PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इसका जन्म ही जुडिशियल एक्टिविज्म से हुआ था। अब ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में देखेंगे ही, नेक्स्ट चैप्टर ये है हमारा, तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? PIL जो होता है ये सबसे पॉपुलर फॉर्म है जुडिशियल एक्टिविज्म का। तो जुडिशियल एक्टिविज्म ने जन्म दिया PIL को, और PIL एक फॉर्म है जुडिशियल एक्टिविज्म का। एग्जाम्पल देती हूँ शॉर्ट में समझने के लिए, जिससे कि देखो, जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने स्टार्ट किया था एक्सेप्ट करना लेटर्स को या फिर पिटिशंस को सिटीजन्स से, ठीक है? तो ये हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्टिविज्म की, सिर्फ डायरेक्ट एक्टिविज्म की बात नहीं कर रहे हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म इस तरह से लीड कर रहा है PIL को। तो ये जो चीज़ मैंने आपको ये बताई, इसे ही हम PIL कहते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट लेटर्स या फिर पिटिशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन किससे एक्सेप्ट कर रहे हैं? हमारे जैसे नॉर्मल सिटीजन से, जो सिटीजन्स है इंडिया के, उनसे सुप्रीम कोर्ट इसे एक्सेप्ट कर रहा है। समझ में आया आपको? ठीक है। अब हम समझते हैं कि जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म के अंडर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ठीक है? ऑलराइट, यहाँ पे देखिए आप अच्छे से, एक मिनट देखो, एक बेसिक आइडिया है। जो दो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई थी, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू, ये दोनों भी आपने एक दूसरे के साथ रिलेटेड है लेकिन डिफरेंट है। तो क्या हुआ यहाँ पे? जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, कंफ्यूज नहीं होना है जुडिशियल रिव्यू में और जुडिशियल एक्टिविज्म में। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में फॉर्मेट में कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट दे देंगे, फिर पूछेंगे कि बताइए क्या सही है क्या गलत है ना? तो क्या हुआ? जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म दोनों भी रिलेटेड है लेकिन अलग अलग है। कैसे रिलेटेड है और कैसे अलग अलग है ये समझते हैं। पहली बात, जो जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म होता है ये आइडियाज़ को कनेक्ट करता है। तो इनकी जो आइडिया होती है ये कनेक्टेड होती है पर एक जैसी नहीं होती है। समझो, अच्छे से समझो, मैंने कीवर्ड कौन सा यूज़ किया? दे आर कनेक्टेड बट दे आर नॉट सेम। पहली बात, जो जुडिशियल रिव्यू होता है ये पावर होती है कोर्ट की, जिससे कि वो चेक करते हैं कि जो दिया गया लॉ जो दिया गया है गवर्नमेंट का, या फिर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो जजेस है ये यूज़ करते हैं पावर को एक्टिवली, और कभी कभी अपने खुद की आइडियाज़ या फिर पॉलिसीज़ को भी ऐड करते हैं किसी पर्टिकुलर लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ, समझ में आया आपको? और एक एग्जांपल देती हूँ। जुडिशियल रिव्यू का एग्जांपल ऐसे समझो कि कोई एक पर्टिकुलर कोर्ट है, इन्होंने ये बोला
कि एक लॉ आपने मेरे सामने जो लाया है ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो ये लॉ नहीं चलेगा। पार्लियामेंट इसे जल्दी से हटाइए आप, ये लॉ मैं वॉइड डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। सो स्ट्रक डाउन, ये हो गया जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या हो रहा है, कोर्ट थोड़ा सा और आगे जाता है और बोलता है कि जो गवर्नमेंट है दे शुड ऑल्सो मेक अ लॉ, न्यू लॉ टू प्रोटेक्ट दिस राइट। तो जो अभी एग्जिस्टिंग लॉज है ये काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है एज अ कोर्ट कि आपको और लॉज की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इनको ये लग रहा है कि राइट टू प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रहा है और जो करंट लॉज है ये काफ़ी नहीं है। तो कोर्ट ऑर्डर देगी गवर्नमेंट को कि भाई एक तो पहले आप प्राइवेसी को ये देखो, इस मैटर को ये वायलेट क्यों हो रहा है एग्जिस्टिंग लॉ के बावजूद, और अगर ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत है, तो आप अभी न्यू लॉज लाइए। तो ये हुआ जुडिशियल एक्टिविज्म। समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखो, जो हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म होता है ये पार्ट है जुडिशियल रिव्यू का। तो आप ये डिफरेंस समझाने के लिए ये लाइन लिख सकते हो जो कि बहुत अच्छी है। जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ पार्ट ऑफ ए जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो है ये पावर देता है कोर्ट को जिससे कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड कर सके और कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सके। जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या हो रहा है, कोर्ट अपनी पावर को बहुत अच्छे से बोल्डली यूज़ कर रहे हैं और वो इंश्योर कर रहे हैं लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव अपने मन से कुछ भी ना करे और जो इनकी ड्यूटीज़ है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। अगर गवर्नमेंट फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, गवर्नमेंट फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो आप, तो कोर्ट बोलेगी कि आप वायलेट कर रहे हो आर्टिकल नंबर 21 को। आर्टिकल नंबर 21 क्या है, राइट टू लाइफ है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है तो आप एक्शन लीजिए, ये बोला जाएगा। तो ये डिफरेंस हुआ जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म के बीच। अब मैंने ये भी बोला आपको कि कभी कभी जुडिशियल एक्टिविज्म इज इक्वल टू जुडिशियल लॉ मेकिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म का जो टर्म है ये पॉपुलर हुआ था 20th सेंचुरी के अराउंड। अब जो जजेस है ये पॉजिटिव लॉ बना सकते हैं अपने खुद के डिसीजंस के थ्रू। सिर्फ लॉ, अगर कोई लॉ ओल्ड लॉ है, सिर्फ इसको इंटरप्रेट करके जस्टिस डिलीवर नहीं किया जाएगा। करंट सिचुएशन देखी जाएगी और उसमें पॉजिटिव चेंजेस लाई जाएगी। कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है जुडिशियल एक्टिविज्म की, लेकिन जनरल में अगर बोलना हो तो आप बोल सकते हो कि कोर्ट आर स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव इन प्रोटेक्टिंग द कोर राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। एग्जाम्पल के लिए अगर बताऊँ तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि राइट टू एजुकेशन जो है ये राइट टू लाइफ है। ये आप एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो आपके आंसर्स में भी। क्या बोला मैंने आपको, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि जो राइट टू एजुकेशन होता है ये पार्ट है राइट टू लाइफ का। तो राइट टू लाइफ को आपने बहुत ब्रॉड मीनिंग दे दिया। ये कैसे पॉसिबल हो सका, जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू पॉसिबल हो सका। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंस है जुडिशियल एक्टिविज्म का। अब ये आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अब और एक दो न्यू टर्म समझते हैं और लेक्चर को एंड करते हैं। पहला तो है एक्सपांशन, ठीक है। किस चीज़ का एक्सपांशन, एक्सपांशन ऑफ लोकस स्टैंडी। इसका मतलब ये होता है राइट टू अप्रोच द कोर्ट। आप कोर्ट को अप्रोच भी तो करना ज़रूरी है ना। पहले क्या होता था, जो लोग होते थे वो डायरेक्टली अफेक्ट होते थे बाय कोर्ट। फिर क्या हुआ, कोर्ट ने अपने जो रूल्स है इसे एक्सपांड किया। अब यहाँ पे जो पब्लिक स्प्रिंटेड सिटीजन्स होते हैं या फिर कोई NGOs होती है ये भी फाइल कर सकती है केसेस। जो पुअर, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि NGOs कैन फाइल केसेस फॉर पुअर पीपल ऑल्सो। तो हमने क्या किया, हमने एक्सपांड कर दी चीज़ों को। अब ये जो एक्सपांशन है ये कैसे पॉसिबल हो सका, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू। और इन्होंने फिर रोल को एक्सपांड किया। कैसे एक्सपांड किया, जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू इसको एक्सपांड किया, ये पॉसिबल हो सका। स्पेशली जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि NGOs पुअर सेक्शन के लिए लॉ फाइल कर सकती है कोर्ट में, है ना। NGOs फाइल कर सकती है केसेस चाइल्ड लेबर के रिलेटेड भी। NGOs डायरेक्टली अफेक्ट नहीं हुई है लेकिन ये फाइल कर सकती है केसेस को।
ये कैसे पॉसिबल हो सका? जुडिशियल एक्टिविज्म से। मैं बस आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस देखते हैं कुछ, जिससे कि चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो क्या हुआ था कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए। लेट्स से कि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर कोर्ट है और इन्होंने किसी एक लॉ को स्ट्राइक डाउन कर दिया जो पार्लियामेंट ने बनाया था या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में बनाया था। अब ये स्ट्राइक डाउन कर दिया मतलब क्या हुआ? इन्होंने जुडिशियल रिव्यू को यूज़ किया। अगर ये चीज़ बोल्डली या फिर फ्रिक्वेंटली हो रही है तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म यूज़ कर रही है। समझ में आया आपको मैंने कैसे इन चीज़ों को बहुत ही पास पास रखा है? फिर से बताती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ? कोर्ट है कोई, पार्लियामेंट ने लॉ लाया है, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। तो क्या किया इन्होंने? जुडिशियल रिव्यू को यूज़ किया। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ? अगर ये चीज़ कोर्ट बोल्डली या फिर फ्रिक्वेंटली कर रही है तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये अपने जुडिशियल एक्टिविज्म को यूज़ कर रहे हैं। तो समझ में आया आपको जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म के बीच कितनी थीन लाइन है और कैसे ये एक दूसरे के रिलेटेड है पर फिर भी डिफरेंट है और फिर भी सेम है। समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखो, अगर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ, ये कैंसिल करते हैं किसी एक लॉ को जो कि वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो हो गया जुडिशियल रिव्यू। लेकिन अगर ये पावर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो फिर इसको कहेंगे हम जुडिशियल एक्टिविज्म। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो आज का हम ये वाला लेक्चर यहाँ पे ही एंड करते हैं। आपको अच्छे से इसे रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। मैं आपको बार बार बताती हूँ, अभी चल रहा है नवंबर। आपको आई होप दिसंबर से आप ट्रांजिशन कर लोगे आपके मेंस की प्रिपरेशन को। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में आपको क्या करना है? ट्रांजिशन करना है अच्छे से। तो दिसंबर जनवरी मंथ इसी के लिए होते हैं और अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, समझना है चीज़ों को। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है लाइक कीजिए, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।